इस बार कुछ खेला होने वाला है क्या? खरमास बात कहा जा रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बड़ा खेला होगा, सरकार बदल जाएगी, तेजस्वी ये तमाम चीज। कि इस वर्ष हाँ, ललन भुइयां भी मैदान में आ रहा है। याद रखिए, और जब जब ललन भुइयां मैदान में आता है हाँ, तो विपक्ष हाँ, विपक्ष लायक नहीं बिहार की जनता छोड़ती है। याद रखिए, चुनाव आयोग की इस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। एगो 30 वोट से चुनाव जीता ना जी बसपा के, कि बिना सर्च वारंट के अगर कोई घुसता है तो इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं और घोर विरोध करता हूं। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता, क्या वो विधानसभा में सदन में आते? मतलब आपने पहले भविष्यवाणी कर दी। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, चुनाव के 3 महीना पहले। देखिए, मीडिया साथी से एक चीज जरूर कहेंगे कि वीडियो पूरी तरह से सुन लेना चाहिए। सभी लोग से मैंने आग्रह किया कि आप लोग गरीब गुरबा को, अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्य धारा में जोड़ने के कार्य करिए, सम्मान देने के काम करिए। हम लोग को सरकार को खाली खामियां ही नजर आता है। अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है? तो गरीब को सताएगा वो जेल जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है। आदरणीय मांझी जी हमारे नेता हमेशा बोलते हैं कि गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। केस में इन्वॉल्व नहीं है, लड़ाई झगड़ा में नहीं है, वैसे झूठा मुकदमा से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को बचना चाहिए। बिहार के बेटी का कीमत और लक्ष्मी का कीमत, बेटी क्या है, लक्ष्मी है। मांझी जी ने कहा कि उनको प्रतिकार करना चाहिए था, उनको रिकाउंटिंग करना चाहिए था। पिछला बार वो हार रहे थे तो रिकाउंटिंग करा के फिर उनको जिताया गया। तो एगो कांग्रेस के नेता थे, कहा कि अद्भुत क्या होता है। हमें कि अभी आपका ज्ञान नहीं है, अभी बाद में अभी सीखिए। अद्भुत के मतलब कि आप जो सोचे नहीं होंगे, परिकल्पना आपको कल्पना से परे रहेगा बिहार में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के विधायक कुटुंबा से चुनाव जीतकर नवनिर्वाचित हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और नया साल है, नया साल में पूरा बिहार वासी और पूरा देशवासी और खास करके कुटुंबा विधानसभा वासी को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप लोग को हृदय से कोटि कोटि नमन है, आभार है। सबसे पहले नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं। और सवाल यह रहेगा कि आपका एक बयान जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ कि एससी एसटी पर अब कोई अत्याचार नहीं होता है, ये तमाम चीजों को लेकर जो। देखिए, मीडिया साथी से एक चीज जरूर कहेंगे कि वीडियो पूरी तरह से सुन लेना चाहिए। उसके बाद ये तो विपक्ष के कोई मुद्दा मिलता नहीं है तो इसने खोजी चलता है। मैंने कहा कि झूठा आरोप किसी संभ्रांत व्यक्ति पर नहीं लगना चाहिए जो केस में इन्वॉल्व नहीं है, लड़ाई झगड़ा में नहीं है। वैसे झूठा मुकदमा से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को बचना चाहिए। और किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर झूठा मुकदमा नहीं करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा और ललकार के कहा कि ऊंची जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, वैश्य परिवार, अल्पसंख्यक वर्ग, सभी लोग से मैंने आग्रह किया कि आप लोग गरीब गुरबा को, अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्य धारा में जोड़ने के कार्य करिए, सम्मान देने के काम करिए। अब भाई मैं ये सब बात बोला और मेरा कुटुंबा विधानसभा में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति को लोग बयान दिया मेरे विषय में? क्यों नहीं दिया? सब जानता है कि सबका रक्षार्थ हेतु ललन भुइयां आगे रहता है। और मेरे के यहाँ, मैं आज भी, पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे के यहाँ कुटुंबा विधानसभा के लोग पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और आदरणीय हैं। क्योंकि वहाँ जितना शांति, अमन, चैन है, जहाँ अनुसूचित जाति एक्ट लगना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो एक्ट लगना चाहिए वो लग रहा है। जो गरीब को सताएगा वो जेल जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है। आदरणीय मांझी जी हमारे नेता हमेशा बोलते हैं कि गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मैंने ये बात भी कहा, पुलिस प्रशासन गरीब गुरबा को घर में
रात में 1 बजे कोई घुस जाता है, जबरन नहीं घुसेगा। ये मैं पुलिस प्रशासन को सरकार में रहने के बाद भी मैंने चुनौती दिया कि बिना सर्च वारंट के अगर कोई घुसता है तो इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं और घोर विरोध करता हूं। आप लगातार एक्शन में भी नज़र आ रहे हैं और आप चुनाव जीते, हम भी वहाँ के हैं, तो हमने आपके बारे में जब जाना तो आप सादगी के लिए जाने जाते हैं। बेहद सादगी भरे इंसान हैं, लोगों के बीच नज़र आते हैं। लेकिन आपके नेताजी पर एक बड़ा आरोप लगा कि चुनाव जिता देते हैं किसी को, हारे हुए आरोप लगा था बीच में ही अनिल कुमार के मामले पर। देखिए, हमारे नेता जो है, देखिए हाँ। हम लोग जिस कुल से है, ऋषि कुल से हम लोग आते जी, हैं। जी, जी। अब भूइयाँ जाति जो है ना, निश्चल मन के होता है। जी। जो मन में रहता है ना, हाँ। जो सारी बात एकदम हम लोग, पलट दे। हाँ, एकदम मुँह में और जुबान में सब एकदम ला देते हैं। जी, जी। मांझी आदरणीय हमारे नेता मांझी जी ने कहा हाँ। कि उनको प्रतिकार करना चाहिए था, उनको रिकाउंटिंग करना चाहिए था। पिछला बार वो हार रहे थे, हुँ, तो रिकाउंटिंग करा के फिर उनको जिताया गया। हुँ, समझ गए? हुँ। अब यो कहिए गो विपक्ष में लोग रिकाउंटिंग करके जीता। बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है। तो रिकाउंटिंग करने के भाई मीडिया वाला तो आप लोग तिल के तार कर देते हैं हाँ। और हम लोग को, सरकार को खाली खामियां ही नजर आता है। हुँ, अब विपक्ष के पास तो अब कोई मुद्दा है? हुँ, कोई मुद्दा विहीन है हमारे विपक्ष के लोग। हुँ, तो मांझी जी ने स्पष्ट कहा कि मैंने जिला पदाधिकारी जी से कहा कि रिकाउंटिंग करिए, हमारा कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ है। तो ये सब बात मीडिया वाला दर्शाया नहीं, खाली कह दिया कि मांझी जी ने जिता दिया। हुँ, अरे भाई, एक बात जान लीजिए कि हमारा सरकार हुँ, निष्पक्ष, और चुनाव आयोग को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हुँ। चुनाव आयोग की इस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। एगो 30 वोट से चुनाव जीता ना जी बसपा के। हाँ, क्यों? सतीश यादव। अरे हाँ, वहाँ जो पे भी जीते। हो हाँ, नाम, हाँ, हाँ। भाई वो माननीय कैसे बन के आ गए? बिल्कुल। अगर हमारा सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती, हाँ। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता, क्या वो विधानसभा में सदन में आते? हुँ, हुँ, नहीं आते। ये तो उदाहरण है हुँ, और सबके दिखाई दे रहा है कि 30 वोट से हुँ। हम लोग के कोई माननीय विधायक को 30 वोट से जीता है क्या? नहीं। हाँ, तब हम जानते हैं कितना से जीते हैं। हाँ, आप तो 21,525 वोट हाँ, से। आपके बारे में लंबा है, आपका रेशियो बहुत बड़ा है। हाँ, तो लेकिन एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे चूँकि आपके पास समय कम है। सरकार इस बार कुछ खेला होने वाला है क्या? खरमास बात कहा जा रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बड़ा खेला होगा, सरकार बदल जाएगी, तेजस्वी ये तमाम आ, चीज़। मैं इससे पहले कुछ मीडिया वाला हमको इंटरव्यू लिए थे, हाँ, तो मैंने कहा था हाँ, कि इस वर्ष हाँ, ललन भुइयां भी मैदान में आ रहा है। याद रखिए, और जब जब ललन भुइयां मैदान में आता है हाँ, तो विपक्ष हाँ। विपक्ष लायक नहीं बिहार की जनता छोड़ती है, याद रखिए। हुँ, और ये भी मैंने कहा था हाँ, कि अबरी चुनाव हाँ, में अद्भुत जीत होगी। हाँ, तो एगो कांग्रेस के नेता थे, कहा कि अद्भुत क्या होता है? हाँ, हमें कि अभी आपका ज्ञान नहीं है, अभी बाद में अभी सीखिए। अद्भुत के मतलब कि आप जो सोचे नहीं होंगे, हाँ, परिकल्पना, आपको कल्पना से परे रहेगा। बिहार में, बिहार को जो जनता निर्णय लेगी ना, हाँ। ये सब स्तब्ध रह जाएंगे। मतलब आपने पहले भविष्यवाणी कर दी मैंने थी। पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, चुनाव के 3 महीना पहले। और मीडिया वालों से कहा था कि आप लोग देख लीजिएगा अद्भुत जीत। इसी को कहते हैं अद्भुत जीत। काम को लेकर प्राथमिकता रहेगी। पहले तो नया साल है अंग्रेजी के हिसाब से, पहले आप तमाम लोगों को बधाई और धन्यवाद। नया साल का बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और आप लोग के माध्यम से कुटुम्बा विधानसभा और पूरा बिहार देशवासी को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। और नया साल सभी लोग तरक्की करे ही कामना करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की विधायक मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति ने बिहार की बेटियों की कीमत, बिहार की लड़कियों की कीमत 20 से 25,000 बताई। देखिए, पूरी बात से मन भीग है, लेकिन इतना बताएंगे कि कोई इस प्रकार का बयान नहीं देगा। और ऐसा अगर दिए हैं तो उनका व्यक्तिगत भावना हो सकता है। बिहार की बेटियों की कीमत लगाई जा रही है सर। बिहार के बेटी का कीमत और लक्ष्मी का कीमत, बेटी क्या है, लक्ष्मी है। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि सदियों से बेटी पूजी जाती है। पहले सीताराम, पहले सीता माता का उच्चारण होता है, तब राम जी का।
राधे श्याम, तो ये सब सदियों से चलते आ रहा है। महिला सम्मान और सशक्तिकरण, अब एनडीए ने तो बहुत बड़ा महिला का सम्मान दिए हैं। माननीय नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण दिया, 35% नौकरी में आरक्षण दिया, और आदरणीय हमारे नेता जीतन राम मांझी ने भी, जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। और एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के सभी घटक के दल के लोग सभी चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े, और हम लोग भी चाहते हैं कि महिला का सशक्तिकरण माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है। मांग करेंगे उस नेता पे? देखिए, गलत करने वाला कोई भी हो, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर गलत किया है तो हम उस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखे हैं, इसलिए मैं न पुष्टि भी मैं करता हूँ। इसलिए हम इस बात से अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं को लेकर दाम लगाया गया, तो माफी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर। महिला, मैंने तो कहा कि महिला या पुरुष, मनुष्य का कोई दाम नहीं लगा सकता है। मनुष्य, अगर मनुष्य में जो क्षमता है, वो ईश्वर के बाद, प्राकृतिक शक्ति के बाद और कोई है धरती पर तो मनुष्य है। और मनुष्य घर में जो जन्म लिया है, उसका कोई कीमत, कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, और एनडीए का प्रचंड लहर चला, और साथ में विधायक जी हैं, कुटुंबा से चुनाव जीत कर आए हैं, तमाम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।